हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फ्रावीर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो है एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथ्स की बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है इस बुक में, और ट्रिग्नोमेट्री पे हमने एक वीडियो आपको बना दी है, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए ट्रिग्नोमेट्री के, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे उसका ट्रिग्नोमेट्री का उत्पत्ति हुई, कैसे एंगल आए, कैसे भुजाएं आए, कैसे ट्रायंगल बना, ठीक है, और कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बने, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी। तो ये सारी बातें हमने अपनी पहली वाली वीडियो में करी है। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारी पहली वाली वीडियो को देख ले, ठीक है, पहले, क्योंकि वो बेसिक वीडियो और वो देखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं देखोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली लास्ट तक भी। तो चलिएगा आज की तरफ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा, साइन ए इजिकल टू दे रखा 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसने दे रखा कि साइन ए इजिकल टू 3/4। तब ये फाइंड करा रहा कोस ए बराबर क्या और tan ए बराबर क्या, यानी कि tan ए और कोस ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि अगर हमें एक की भी वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उससे राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। तो देखिएगा, इसमें मान लो मैंने ये मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो अब आप ये देखिएगा कि साइन ए दे रखा कितना 3/4। क्या दे रखा 3/4। और मैंने आपको बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, P/H/B। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है। L4 होता है लंब, A4 आधार होता है और K4 होता है कर्ण। यहाँ P4 होता परपेंडिकुलर, B4 होता बेस और H4 होता हाइपोटेनियस। देखिएगा, अगर ये एंगल A है, ठीक है, ये वाला एंगल A है, क्योंकि इसको हमने A माना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी A ही है। ये एंगल B बोला जाएगा और ये एंगल बोला जाएगा C। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी जो होते हैं न्यून कोण होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या A, तो यहाँ A मानेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, सही है। अब हमें बेस नहीं पता, ठीक है, हमें बेस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले बेस निकाल लेंगे। तो बेस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में समझाया है और उसमें फॉर्मूले भी लिखवाए थे। तो बेस बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हाइपोटेनियस कितना दे रखा 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा 3 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब आप 16 में से 9 को माइनस करो तो कितना बचेगा √7। कितना बचेगा √7। तो √7 आपको मिला बेस। अब देखिएगा, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेनियस भी मिल गया। ट्रायंगल हो गया पूरा, यानी कि जो त्रिभुज है उसकी सारी साइड हमें मिल गई। अब जब सारी साइड मिल गई तो हम जो है किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे साइन ए हो, चाहे कोस ए हो, चाहे tan ए हो। मतलब जितने भी 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने अपने पहली वाली वीडियो में आपको बताए थे, सबकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे निकालना सबसे पहले कोस ए। तो कोस ए निकालना है, तो देखिएगा कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें √7 और हाइपोटेनियस कितना 4। अब मुझे निकालना है यहाँ पे tan ए। तो tan ए निकालना है, तो tan ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना है यहाँ पे √7, ठीक है, आराम से। अगर कुछ और भी पूछता वो तब भी निकाल देते। अगर पूछता मान लो कोट ए पूछता, तो कोट ए क्या हो जाता tan ए का उल्टा होता, वो हो जाता √7/3। अगर पूछता यहाँ पे sec ए, तो sec ए क्या होता कोस ए का उल्टा होता, वो होता 4/√7।
या डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। sec a जो होता है वो ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है, यहीं से देख लेंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो आराम से निकाल सकते हैं अगर एक वैल्यू पता होगी। तो देखिएगा एक वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को पूरा कर लेंगे। हर एक वैल्यू में यानी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 2 साइडें जरूर दे रखी होंगी उसने, तो 2 साइडें दे रखी होंगी तो तीसरी साइड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे और फिर उसको आराम से सोल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो क्या फाइंड करना है इसमें हमें, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि इनके मान निकालने हमें। अब आप ये देखिएगा, मैंने अभी बताया था इन वाले क्वेश्चन में वो एक की वैल्यू देगा, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे देगा, जैसे साइन ए की वैल्यू 3/4 दे दी। इसी तरीके से मैंने पहले वाले अपने वीडियो में 2 क्वेश्चन और कराए थे इसी टाइप के, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा पूरी इस तरीके से वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नहीं दे रखी, उसको फंसा रखा। क्या फंसा रखा, 15 को 7 लिख के फंसा रखा, ठीक है, 15 लिख के फंसा रखा है। तो देखिएगा यहाँ हम निकाल लेंगे कोट ए की वैल्यू, यहाँ से हम कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोट ए जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 8/15। कैसे हुआ है देखिएगा, ये जो है इधर देख लो 15 गुणा कोट ए है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ये कोट है और ये जो है संख्या है आपकी यानी कि डिजिट है ये, और ये इधर 8 है। तो ये जब भी कोई इसके बीच में चिन्ह नहीं होता हम तो मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोट ए इधर कोट ए रहने देंगे और 15 को दूसरी ओर ले जाएंगे। तो जब 15 दूसरी ओर जाएगा तो चिन्ह बदल के जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, डिवाइड को हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये 15 जो है गुणा में है इसकी, इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। तो अब देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन बन गया है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अनुपात यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखी है 8/15। तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसकी सारी भुजाओं को हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कोट उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिएगा ये बेस की वैल्यू दे रखी है और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। क्यों, क्योंकि कोट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मैं ये ए मान लूँगा, इसको बी मान लूँगा और इसको सी मान लूँगा। तो बेस हो गया इसमें 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। अब मुझे हाइपोटेनियस का नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में, वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है 8 और परपेंडिकुलर कितना 15। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 8×8 64। देखिएगा स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 8 की 2 बार गुणा, जितनी घात होती है इतनी बार गुणा होती है, ठीक है। तो 8×8 64। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर का मतलब है कि 15 की 2 बार गुणा। तो यहाँ 15 की घात 2 है तो 15 को 2 बार गुणा करेंगे तो 15 होता है 225, ठीक है। तो ये हो गया 225। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 269। देखिएगा 5 4 9 और 6 2 8, यानी कि यह आ जाएगा 289। तो 289 जो होता है ये होता है 17 × 17, ठीक है, यानी कि ये 17 का वर्ग होता है। तो जब ये 17 का वर्ग होता है, ठीक है, ये 17 का वर्ग होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 जो है इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल में यानी कि अंडर रूट में क्या होता है, एक जो है पूरा जो जोड़ा होता है ना, जो पूरा पेयर होता है वो एक बाहर आ जाता है। तो पूरा पेयर बाहर आ जाएगा यानी कि 17 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 बचेगा तो 17 आ जाएगा इसका, ठीक है। अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1।
अब अंडर रूट 1 कैसे बचा, या आप इसको बचाओ मत बचाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हो कि जब पूरा एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, क्योंकि जोड़ा जब बाहर पूरा आ जाएगा तो जोड़े से पूरा अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। सही है, तो ये आ गया आपका हाइपोटेनियस 17। ठीक है, हाइपोटेनियस 17 आ गया। हाइपोटेनियस आ गया आपके पास 17। अब आपको निकालना है, देखिएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू भी मिल गई 17, आपको परपेंडिकुलर की भी वैल्यू मिल गई, आपको बेस की भी वैल्यू मिल गई 8। तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें, क्योंकि जैसे ही आपका ट्रायंगल पूरा हो जाएगा आप 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। हमें निकालना सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17। अब मुझे निकालना है सेक ए। तो सेक ए जो होता है देखिए कोस का उल्टा होता है, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना 17 और बेस कितना यहाँ पे 8। ये हो गए आपके दोनों आंसर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, देखिएगा गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाने वाले हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC, और कैसा समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका B जो है समकोण है, तो यानी कि B जो है वहीं पे आना चाहिए जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बी को हम वहाँ पे रखेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसको ऐसे नेमिंग कर दो ABC, या आप इसको ऐसे नेमिंग कर दो ABC, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जैसा मन करे आप ऐसे नेमिंग इसको कर सकते हो, ए यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB दे रखा है इसने, कितना AB 24, AB 24 दे रखा है, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है आपको साइन ए और कोस ए। क्या पूछा है इसने, साइन ए पूछा है और कोस ए की वैल्यू पूछी है। दूसरे वाले में क्या पूछा है इसने, दूसरे वाले में पूछा है साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। अब आप इस पर यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इतना सा समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर मिला, बेस मिला और हाइपोटेनियस नहीं मिला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस इसमें निकालेंगे सबसे पहले। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना 7 का स्क्वायर कर देंगे, और बेस कितना 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर है 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बेस है 24 तो 24 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर जो होता है देखिएगा 49 होता है, और 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। सही है, अब जब इसको आप जोड़ोगे देखिएगा कैसे ऐड करते हैं। आप जो है यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड कीजिएगा डायरेक्ट। 6 को 9 से जोड़ो तो 9 6 कितना होते हैं 15, कितना बचेगा, हासिल का 1 बचेगा, कैरी का 1 बचेगा। फिर जो तुम्हारा जो 10 डिजिट है उसको 10 डिजिट को 10 डिजिट से जोड़ो, तो 7 को 4 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11, और 1 तुम्हारा कैरी का बचा था तो कितना हो जाएगा ये 12। ठीक है, अब इसका ये सैकड़ा है और ये इसका कुछ नहीं है, तो 5 का 5 हो जाएगा और 1 हासिल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625। अब आप यहाँ पे देखिएगा हाइपोटेनियस जो होगा
625 जो होता है वो होता है 25 गुणा 25, ठीक है, यानी कि एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 25, तो 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, तो ये आ गया आपका साहब 25। तो हाइपोटेनियस में मिल गया अब आपको। अब आप साइन ए निकालना, सबसे पहले मुझे निकालना है साइन ए। तो साइन ए निकालना है तो देखिएगा ए है तो ये वाला कोण ए माना जाएगा, ठीक है। तो ये होगा साइन जो होता है वो पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 7 और हाइपोटेनियस कितना 25। फिर निकालना आपको इसमें कोस ए। तो कोस ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए है तो ए के लिए कितना, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा 24/25। अब निकालना मुझे दूसरे नंबर पे निकालना साइन सी। तो देखिएगा अभी यहाँ पे भी साइन निकाला, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। क्या है देखिएगा, ये देखिएगा ए जब ए की बात करेगा तो ए है आपका ये, यानी कि ए से जो सटी हुई लाइन है एकदम, ए से सटी हुई जो लाइन है वो कहलाएगा आपका बेस। और जब आप कोण सी की बात करोगे यानी कि सी एंगल की बात करोगे तो सी एंगल है आपका ये, तो जो सी से सटी हुई लाइन है वो उस समय उसका हो जाएगा बेस। अगर सी एंगल की बात करोगे तो इसके लिए ये वाला बेस माना जाएगा, और जब ए एंगल की बात करोगे तो इसके लिए ये वाला बेस माना जाएगा, ठीक है। तो अगर सी की बात करो तो ये बेस माना जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यानी कि ये आधार माना जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। और जब आप जो है कोण ए की बात करोगे यानी कि एंगल ए की बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये वाला, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, समझ गए। जब ए एंगल की बात करोगे तो ए एंगल के लिए ये वाला बेस माना जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और जब आप सी एंगल की बात करोगे, सी कोण की बात करोगे तो ये वाला कोण माना जाएगा बेस, और ये वाला कोण अगर बेस माना जाएगा तो ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और हाइपोटेनियस सेम रहेगा, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा। तो जब आप साइन सी की बात कर रहे हो, देखिएगा जब आपने साइन ए की बात करी यानी कि इस वाले एंगल की बात करी तो बेस आपका ये वाला रहा, ठीक है। जब भी तो कोस ए बराबर कितना आया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 24 तभी तो लिया। लेकिन जब हम साइन सी की बात करेंगे तो सी एंगल है ये और सी एंगल ये है, तो इसके लिए ये बेस माना जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। देखिएगा साइन सी की बात कर रहे हैं तो साइन सी के लिए ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से हमें निकालना है इसमें कोस सी। तो कोस सी निकालना है तो कोस सी के लिए देखिएगा ये बेस हुआ और ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनियस। तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। एक बार और समझ लीजिएगा, जब इस वाले एंगल की बात करेगा तो इससे जो सटी हुई लाइन है वो बेस कहलाएगी और दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन जब इस वाले एंगल की बात करेगा तो इससे जो सटी हुई लाइन है ये बेस कहलाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल जैसे ही बदलेंगे उसी हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, ठीक है। ये अगर इस कोण की बात करेगा तो ये बेस, इस कोण की बात करेगा तो ये वाला बेस, बाकी दूसरे वाले क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। सही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा क्या कह रहा क्वेश्चन। दे रखा आकृति यानी कि चित्र 8.13 में यानी कि 8.13 की बात कर रहा है, उसमें tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करवा रहा, tan p माइनस कोट आर का मान। तो देखिएगा एक ये आपका ये फिगर दे रखा है, इसने फिगर दे रखा है ये 8.13, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसने दे रखा P Q और R, P Q और R, ठीक है। P कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दे रखा 13 सेंटीमीटर, और ये क्या दे रखा है QR है आपका ये
ये दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, सही है। अब आप ये देखिएगा इसमें क्या पूछा उसने, इसने पूछा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान निकालवा रहा है, ये हमें फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक आपके पास ये पूरा ट्रायंगल पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सिर्फ 2 साइड्स दे रखी थी, लेकिन इसमें इसने पूरी 3 साइड दे रखी है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने के लिए। ये तीसरी साइड दे भी रखी है, नहीं दे रखी, देखिएगा तीसरी साइड इसने नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये 5 ऐसे नहीं आएगा, वो तो मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता है 5 ही आएगा, 12 और 13 जब होता है तो 5 आता है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल को पूरा करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस। तो बेस निकालना है ना मुझे, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बेस निकालूंगा, तो बेस क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का क्या है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, तो अंडर रूट 25 बचेगा, और अंडर रूट 25 कितना होता है 5, ठीक है। इसका 5 गुणा 5 हो जाएगा, और 5 गुणा 5 यानी कि 5 का टुकड़ा बाहर आ जाएगा, तो ये 5 इस तरीके से आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको इसको मिटाने वाला हूँ, यानी कि इसको रब करने वाला हूँ, तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिएगा अब देखिएगा ये आपका बेस आ गया, कितना आ गया 5, बेस 5 आ गया, आपको निकालना है tan p माइनस कोट r की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे tan p निकालना आपको, तो देखिएगा p कहाँ है, यहाँ पे p ये है, तो p की इस वाले कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan p जो होता है, यानी कि tan जो होता है वो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर p के लिए क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। p के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ 5, तो 5 बटे बेस हो गया 12। इसी तरीके से अब ये बात कर रहा r की, यानी कि कोट r की, तो कोट की भी जो वैल्यू होगी वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगी, लेकिन r की बात कर रहा है इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल की बात करेगा जब भी ये, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5 बटे 12, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही है। देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा, जब इस वाले एंगल की बात करेगा तो ये बेस, इस वाले एंगल की बात करेगा तो ये बेस, सही है। अब ये प्लस माइनस कट गए, और जब प्लस माइनस कट गए तो क्या बचा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से डरिएगा मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हल्की है ट्रिग्नोमेट्री, बस आप समझ के चलिएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, लाइट चली गई थी थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया। 5 मैंने पहली वाली वीडियो में करा दिया था, अभी 6 को रोक के रखो। अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा दे रखा 7/8, सही है। कोट थीटा कितना दे रखा 7/8, तो ये फाइंड करवा रहा है, सबसे पहले ये फाइंड करवा रहा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे क्या 1 + cos थीटा और 1 - cos, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये फाइंड करवा रहा है। देखिएगा ये हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये जो है पूरा ट्रायंगल ना पता हो, क्योंकि यहाँ पे कोट की वैल्यू दे रखी है लेकिन डालनी है हमें साइन की, तो कोट की वैल्यू से हम साइन की वैल्यू कैसे डाल सकते हैं,
सही है। तो इसलिए आपको ये जो है निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोट की सहायता से आपको जो है, जो आपका ये ट्रायंगल बनेगा ना, ये वाला ट्रायंगल, सही है, ये ट्रायंगल जो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें दो वैल्यू तो दे रखी है। जैसे मान लो अगर मैंने इसे थीटा माना, इस वाले एंगल को ये थीटा माना मैंने, तो थीटा माना तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार कितना है यहाँ पे 7 और लंब कितना है यहाँ पे 8। अगर ये वाला थीटा है तो यानी कि ये थीटा है तो ये बेस माना जाएगा और ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो मुझे इसमें हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो पहले मैं क्या करूँगा, हाइपोटेन्यूस निकाल लूँगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस निकालूंगा मैं, तो कैसे निकलेगा वो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 7 7 49 और 8 8 64। तो 49 और 64 कितना हुआ, 9 4 15, 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट 115 मिला। ठीक है, तो ये 6 और 9 के वो 9 4 13, सॉरी 9 4 13 होते हैं, 9 4 होते हैं 13, एक हासिल का 6 4 10 113। तो ये मिला आपको अंडर रूट 113। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिल गई। जब जैसे ही हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिली, हमें हमारा जो है ट्रायंगल हो गया कंप्लीट। अब जब ट्रायंगल कंप्लीट हुआ तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो ये होगा आपका, देखिएगा पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या करना है, जैसे ये है ए प्लस साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है किसकी वैल्यू होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। एक बार जुड़ता है एक बार घटता है ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। मान लो मैंने इसको ए माना और इसको माना बी माना मैंने साइन को, तो ये ए और ये बी, तो ये क्या हो रहा है, देखिएगा ए प्लस बी हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो इसी तरीके से तो हो रहा। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह है 1, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी की जगह क्या है, साइन है, तो साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, नीचे भी यही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए का ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे कोस है, तो यहाँ पे कोस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर होता है 1 खाली। सही है, तो हमें अब देखिएगा आगे क्या करना है, हमें ये करना है साइन की वैल्यू डालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू डालनी है, तो साइन थीटा कितना जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7 है, लंब 8 है, सॉरी 8 बटे कर्ण, कर्ण कितना हाइपोटेन्यूस यानी कि अंडर रूट 13 113। ठीक है, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, और आगे क्या 1 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत, इधर देखिएगा दिख नहीं रहा, इधर आ जाइएगा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 8 बटे अंडर रूट 113। अब साइन थीटा अकेला नहीं था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे कोस थीटा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना 7 और हाइपोटेन्यूस कितना 113 अंडर रूट में, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर है, देखिएगा यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू डाली है हमने, ना कि स्क्वायर की, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे उसका। ठीक है, अब ये देखिएगा आगे 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर खोलेंगे तो इसका मतलब है 8 बटे अंडर रूट 113 को 2 बार लिखा गया, 8 बटे अंडर रूट 113। तो जब भी मैंने बताया था आपको गुणा करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये ऊपर के ऊपर होती है, नीचे के नीचे होगी। तो 8 की गुणा 8 से होगी तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इसकी गुणा इससे होगी, देखिएगा ये रूट में है, तो जब रूट की गुणा रूट से होती है और अंदर समान वैल्यू हो, अंदर सेम वैल्यू हो, तो क्या होगा, रूट से रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा ये 113। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 64 अपॉन 113। इसी तरीके से ये 1 माइनस के 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 113। मतलब 7 गुणा इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे ये बताया मैंने,
सही है। अब आप ये देखिएगा, ये अब बन गई आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनी 1 माइनस 64 अपॉन 1 यानी कि 113, 49 अपॉन ये 113 यानी कि 113। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इसका अपॉन 1 कर लो। इसका अपॉन जब भी आप 1 करोगे, देखिएगा किसी का भी बटे हो, जैसे 4 है, कोई 4 का बटे 1 है तो उसका मतलब है 4 ही, 5 का बटे 1 है तो उसका मतलब है 5। तो अगर किसी का भी बटे 1 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, देखिएगा जब 1 से 4 को भाग दोगे तो 4 बार जाएगी, तो क्या आएगा आखिरकार में 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो चाहे आप 4 लिखो, 4/1 लिखो, वही रहेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, इसका 1 और 113 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 113 का एलसीएम कितना होता है, 113 होता है। ठीक है, अगला जो तरीका होता है इसका समझ लीजिएगा, इस 1 से 113 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगी, 113 बार जाएगी, और जितनी बार जाएगी उसके ऊपर गुणा हो जाएगी। तो 1 गुणा 113, ये इसका तरीका होता है। देखिएगा जिसे ये नहीं आता तो बेसिक वीडियो में बना दूंगा इनकी कैलकुलेशन की थोड़ी, की फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 113 से इसको भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, उसके ऊपर गुणा हो जाएगी। तो 64 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी 113 एलसीएम हो जाएगा, इससे भाग करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगी, इतनी बार जाएगी, उसके ऊपर गुणा हो जाएगी। 113 से माइनस 113 से इसको भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो जितने बार जाएगा उसके ऊपर गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका होता है। जब इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो अगला तरीका होता है, सबसे पहले इसे पकड़ेंगे, इसका डिनोमिनेटर से इसे भाग करेंगे, जितनी टाइम्स जाएगा उसके इससे गुणा हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको इससे भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उसको उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, ये हो गया 113 और ये हो गया 64। जब 1 की गुणा होती है तो वही आता है बटे। अब आप ये देखिएगा, जब इस तरीके से होगा ना आपका कि ऊपर वाला भी पूरा फ्रैक्शन में, नीचे वाला भी पूरा फ्रैक्शन में, और इसका सबके पूरा ये क्या है, अपोन है। तो पूरा अपोन है तो इस तरीके से कट जाएंगे अगर सेम होंगे तो। ठीक है, सेम होंगे तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर खाली ये बचेगा, नीचे बचेगा ये 113 माइनस के 49। सही है, तो ये आ गया आपका। इसको माइनस करोगे तो 3 में से 4 यानी कि 13 में से 4 जाएगा ये, तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, 0, तो कितना हो जाएगा ये 10, 10 में 6 गएगा 4, तो 49 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से 64 बचेगा। तो ये आ गया आपका इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49/64, 49/64 आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अगला कराने वाला हूँ इसका सेकंड नंबर। देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप जो है करोगे तो ये कैलकुलेशन धीरे धीरे आ जाएगी। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने स्टेप मैं बताता जा रहा हूँ इतने स्टेप आप करके चलिएगा। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन है तो किसको कैसे सोल्व करना है, अंडर रूट आता है तो अंडर रूट को कैसे सोल्व करना है, कहीं फॉर्मूला बनना है तो कैसे फॉर्मूले को सोल्व करना है, ये सारी बातें आप सीख के चलिएगा। ठीक है, तब आपको एक समय होगा कि धीरे धीरे सारी बातें पता लग जाएंगी और आप जो है मेरी जगह खड़े हो जाओगे, है ना। चलिएगा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है इसका सेकंड पार्ट, थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ। सेकंड पार्ट देखिएगा क्या कर रहा है। सेकंड पार्ट में इसकी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट में। तो देखिएगा कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है भाई। कोट की वैल्यू आपको दे रखी है 7/8, तो इसकी जो है 7/8 वैल्यू रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब जब सबका स्क्वायर है तो इसका मतलब 7 का भी स्क्वायर होगा और 8 का भी, तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। वही वाली वैल्यू है कि 7/8 को 2 बार लिखा जाएगा, तो 2 बार लिखा जाएगा तो 7 की 7 से गुणा होगी और 8 की 8 से गुणा होगी। ठीक है, तो सिंपल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। देखिएगा आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिएगा वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तब भी कमेंट कीजिएगा, बुरी लगी है तब भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। देखिएगा बहुत मेहनत लगता है, गर्मी में हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, वो भी फ्री में।
आपसे हम कुछ ले भी नहीं रहे, तो आपका इतना सा थोड़ा हक बनता है कि हमें आप जो है एक सब्सक्राइब दे दो, एक लाइक और एक शेयर, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बता दो कि अच्छी लगी वीडियो या बुरी लगी। सही है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए